मुसलमानों को अच्छा उनकी तादाद भी जो है कम से कम 8 होना चाहिए, एटलीस्ट 8 मिनिस्ट्री होना चाहिए, अभी 8 कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री देना चाहिए मुसलमानों को। लेडीज कोई कमी नहीं है ना, जैसे देखिए बल्किस बानो मैडम है, उसके बाद हमारा खनीस फातिमा मैडम है, तो उनमें से भी एक माइनॉरिटी लेडी को भी लेना चाहिए ना। क्या माइनॉरिटी में लेडीज को लेंगे ही नहीं क्या? 3 जून बरोज चाहरशंबा कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत की नई कैबिनेट तश्कील पा रही है। रियासत के नायब वजीर आला रहे डीके शिव कुमार अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। IUML के रियासती सदर एन जावेदुल्लाह ने मुतालिबा किया कि नई कैबिनेट में 8 मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल किया जाए। सोशल एक्टिविस्ट अस्मा खानम कहती हैं कि एक मुस्लिम महिला को इस बार मिनिस्टर बनाया जाए, साथ ही शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद को भी मौका दिया जाए। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद खलील, यासिन खुमैनी ने भी अपने ख्यालात पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। लेकिन मैं कांग्रेस वालों से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि मुसलमानों को जो है माइनॉरिटीज को अच्छा सा पोर्टफोलियो दिए। ट्रांसपोर्ट है एंड रूरल डेवलपमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, तो ऐसे पोस्ट देना चाहिए मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान 80-70% वोट जो है मुसलमानों के ही मिले हैं। मुसलमान अगर आप देखे जाएंगे परसेंट वाइज, मुसलमान फर्स्ट आते हैं, देन लिंगायत आते हैं, बाद में अकली आते हैं, वो सब है। तो मुसलमानों का ख्याल मैं समझता हूं कि डीके शिव कुमार की क़यादत में वो मुसलमानों का ख्याल रखकर मुसलमानों को अच्छा पोर्टफोलियो देंगे इस कैबिनेट के अंदर। पिछली कैबिनेट में 2 मुस्लिम चेहरे थे, तो इस बार क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, अगर कांग्रेस को मुसलमान ही जिताई है, वो चैलेंज बात है। इवन परमेश्वर भी प्रेस रिपोर्ट में बोले हैं, बड़े बड़े खुद लीडर ही बोले हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ही बोले हैं कि कांग्रेस को जिताने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। तो उनको ख्याल में आना चाहिए कि उनके लिए जो है मुसलमानों को अच्छा उनकी तादाद भी जो है कम से कम 8 होना चाहिए, एटलीस्ट 8 मिनिस्ट्री होना चाहिए, अभी 8 कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री देना चाहिए मुसलमानों को। क्योंकि एक जमाने में SM कृष्णा में थी ना 8, हाँ 6 थी, अभी तो मुसलमानों के से जीते हैं ना, तो देना चाहिए, 8 देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी हमारे कर्नाटक की सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसमें नए CM बैठ रहे हैं, जो डीके शिव कुमार सर हैं, जो वो अभी पदग्रहण 3 तारीख को ले रहे हैं। बट उन्होंने कमेटी 14 लोगों की बनाई है, उसमें थोड़ा मैं चाहती हूँ थोड़ा और एक बार देखें, क्योंकि लोग आए इस मर्तबा की कैबिनेट में, आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद क्या है, कैबिनेट में जो पहले मिनिस्टर थे उन लोगों को ही थोड़े लिए गए हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई नए चेहरे आए मिनिस्टर्स, क्योंकि जो अभी 2.5 साल या 3 साल जिन्होंने मिनिस्ट्री करी उन्हीं को लेने से कोई मतलब नहीं बनता। नए लोगों को लेकर आकर मिनिस्ट्री देंगे तो अच्छा है करके मैं बोलना चाहती हूँ। अभी देखिए लक्ष्मी हेब्बाळकर मैडम, वो अच्छी एक लीडर है, महिला लीडर, मैं नहीं करके नहीं बोलती। ऑलरेडी उनको दिया था एक मिनिस्ट्री महिला मत्तु मक्कड़ा का देकर है। तो हमारे माइनॉरिटी में भी तो लेडीज कोई कमी नहीं है ना, जैसे देखिए बल्किस बानो मैडम है, उसके बाद हमारा खनीस फातिमा मैडम है, तो उनमें से भी एक माइनॉरिटी लेडी को भी लेना चाहिए ना। क्या माइनॉरिटी में लेडीज को लेंगे ही नहीं क्या? देखिए अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उसमें भी लेडीज को नहीं लेते, जेंट्स को ही लेते हैं। मैं ये थोड़ा चेंज करने के लिए कहना चाहती हूँ आवाम से भी और हमारी गवर्नमेंट से भी कि एक महिला मुसलमान या क्रिश्चियन कोई भी हो, माइनॉरिटी की एक महिला लीडर को एक मिनिस्ट्री देना चाहिए करके मैं बोलना चाहती हूँ। अभी देखिए बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बहुत अच्छे काम किए पिछले बार, इस बार थोड़े बहुत चेंज हुए। मैं कहती हूँ कि टोटली थोड़े चेंज कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी देखिए रिजवान अरशद सर भी हैं, उनको भी मिनिस्ट्री देना चाहिए कि उन्होंने भी इतने साल बाई इलेक्शन से लेकर वो MP को भी खड़े सब खड़े इतने साल से उन्होंने भी काम किया है, तो उनको भी लेना चाहिए करके मैं कहना चाहती हूँ। अभी
वही थोड़ा लेडीज को देंगे तो थोड़ा अच्छा है करके मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम अस्मा खानम है। मैं पहले महिला कांग्रेस में स्टेट जनरल सेक्रेटरी और नेशनल कोऑर्डिनेटर थी। अभी मेरा एक खुद का एक एनजीओ है, 2-3 एनजीओस है, उसके मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ सर। शुक्रिया। कैबिनेट बदल रही है, एज ए यूथ आप क्या चाहते हैं? जी, यहाँ पर मैं अपने 2 पॉइंट ऑफ व्यूज प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितने भी रीशफल्स अभी होंगे, तो रीशफल जो है फेवरेटिज्म के बिना पर ना हो तो बेहतर है। तो रीशफल शुड बी डन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो उनका काम रहा है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको देखते, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर रीशफल में उनको जगह मिलेगी तो बहुत बेहतर रहेगा। सो दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स जो प्रीवियस रीशफल होने से पहले थे, उनको अगर ना रोका जाए, उनको ऐसे ही रखा जाए, और इसके अलावा अगर कोई और बेहतरी स्कीम अगर रीशफल होने के बाद आती है तो बेहतर होगी, और ये जो है लोगों के लिए बहुत कारगर होगी। डीके शिव कुमार अब जो है चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो एक क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? सी डीके शिव कुमार सर सिद्धरामैया सर से थोड़े यंग हैं, तो जेनजी में उनका थोड़ा बहुत क्रेज़ है। उस बेल्ट में अगर आप देखें कनकपुरा में और उस वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि न्यू एयरपोर्ट और इंटरनेशनल स्टेडियम वहाँ पर बनने जा रहा है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आसपास। तो जैसा काम उन्होंने वहाँ पर किया है वैसा ही काम हम सारे कर्नाटका में एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसा ही अगर वो डेवलपमेंटल काम जैसे कि उन्होंने स्टेडियम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया है, वैसे ही डेवलपमेंटल काम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और सारे स्टेट में करेंगे, तो आई थिंक nobody can beat him. He'll be one of the great ministers in Karnataka. Your name and designation? My name is Mohammad Nawaz and I work as a senior manager in learning and development, and I am also a motivational speaker. बताइए खलील। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, जय भीम। आज बहुत ही खुशी का दिन है जो 3 तारीख को शपथ ग्रहण ले रहे हैं डीके शिव कुमार। इट इज़ ए टाइगर ऑफ लायन ऑफ कर्नाटका। ये जो है ना यूथ से आकर हैं, और पूरे कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी को आज तक चलाते आ रहे हैं। उनका नाम भी है और काम भी है। इंशाअल्लाह इसके बाद हमें बहुत खुशी हुई जो कर्नाटका सरकार 4 CM DCM देकर हैं, दलित, मुस्लिम्स, OBC में, वो भी खुशी है, और माइनॉरिटी में 2-3 मिनिस्ट्री देकर हैं। इंशाअल्लाह वो भी हमें अब नेक्स्ट माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा होगा और बजट में भी हमें कुछ अच्छा होगा। इसीलिए ये बात बोलकर मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। मेरा नाम मोहम्मद खलील है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो अब नई कैबिनेट बनने जा रही है, हर टाइम मुस्लिम वोट ही माइनॉरिटी से सबसे ज़्यादा हिस्सेदार होते हैं इस वोटिंग में, और कांग्रेस पार्टी को ले लगाने भी बहुत अहम रोल है। मुसलमान अमायदीन से और मुसलमान वोटों से हमारी सबकी एक राय है कि इस बार भी इस कैबिनेट में मुसलमान मिनिस्ट्री और DCM के वास्ते मुसलमान का नुमाइंदा सेलेक्ट की जाए। पिछले कैबिनेट में जो है 2 मुस्लिम मिनिस्टर्स रहे हैं और KJ जॉर्ज साहब भी रहे, टोटल 3 माइनॉरिटी मिनिस्टर्स रहे हैं। तो इस बार क्या आप चाहते हैं? इस बार भी सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लिए मौका दें। ज़रा जो लास्ट बार जो दिए थे 3 माइनॉरिटी, इस बार 6 या 7 माइनॉरिटी को देने के वास्ते हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये खुमैनी यासीन।